औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने शुएब अलैहिस्सलाम की टॉपिक स्टार्ट करे थे माशाल्लाह से। और हम लोग ने ये भी देखा कि शुएब अलैहिस्सलाम किस तरीके से अपने लोगों को बुला रहे थे। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का एक ही प्रॉब्लम था कि वो चीटिंग करते थे। वो जो तोल मोल था वो तोल मोल में चीटिंग करते थे। साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे, बल्कि वो एक झाड़ था अल आइका करके, उसकी इबादत करते थे। हमने ये सारी स्टोरी देखा है, सब सारी स्टोरी सुना। शायद आपने फ़र्स्ट वीडियो देखा होगा, नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूशन में जाते हैं कि नेक्स्ट कंटिन्यूशन ऐसा है कि शुएब अलैहिस्सलाम जैसे उनको बार बार तौहीद के बारे में बोल रहे थे, एक अल्लाह ताला के बारे में बोल रहे थे। तो सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे बोला, शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते, अल्लाह ताला से दुआएं करते और उनसे कहते कि क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट, वो लोग शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं हम लोग को? क्या आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ दें और तुम्हारी बात सुन लें? और आप ये सोचते हैं कि हम लोग आपके खुदा की बात सुने? ये हो ही नहीं सकता। बिजनेस है, रिलीजन है। बिजनेस को रिलीजन के अंदर मत लेके आओ, बिज़नेस को रिलीजन के साथ उसको मत जोड़ो। वो बिज़नेस अलग है और दीन अलग अलग है, दोनों चीज़ अलग अलग है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे तरफ से नहीं है। जो बिज़नेस में अगर आपको चीटिंग कर रहे हैं, ये मना करना और इस्लाम को फॉलो करना, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, या अल्लाह ताला ने हमें कहा है और उसको फॉलो करना है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनसे कहा है, मेरे लोगों, आप जो मुझसे नफ़रत करते हैं, कहीं अल्लाह ताला से डरो, कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब ना आ जाए। जैसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम, पीपल ऑफ आद पर, हूद अलैहिस्सलाम पर, सालेह अलैहिस्सलाम पर, लूत अलैहिस्सलाम के लोगों पर कैसा भेजा था, वैसा अल्लाह ना करे तुम पर पनिशमेंट आ जाए। मैं तुमको यानी वॉर्न कर रहा हूँ, मैं तुमको बार बार इत्तला कर रहा हूँ कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। और मुझे अल्लाह पर इतना यकीन है कि मेरा अल्लाह जो है वो तुम्हें माफ़ करने वाला है। बेशक मेरा खुदा जो है वो तुम्हें माफ़ करने वाला है। पर लोग ऐसे थे, लोगों ने बात नहीं सुनी। देखिए, कभी कभी लोगों का ऐसा दिमाग पे जब पैसा आ जाता है तो एक घमंड, एक ईगो ऐसा बैठ जाता है, उनको फिर सारी दुनिया कुछ नहीं दिखाई देती, उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये लोग ऐसे थे। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोगों ने कहा, वो शुएब अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि क्या आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आपका काम है आप हमसे डरना है। आप हमको सिखाने जा रहे हैं, हमको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी फ़िक्र मत करो, हम लोग बहुत स्ट्रांग है। यानी किस चीज़ के स्ट्रांग थे? उनके पास पैसा था, उसका वो स्ट्रांग थे। अब देखिए, जब बार बार शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की बात की, उनको पनिशमेंट का भी डर आया, तो अब ये लोगों ने कहने लगे कि अगर तुम अभी हमारे साथ ज़्यादा इस तरीके से बात करोगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तुम्हें इसके लिए बस नहीं मार रहे हैं क्योंकि तुम्हारे साथ जो चंद लोग हैं उनकी वजह से तुम्हें हम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, अब वो लोग शुएब अलैहिस्सलाम को वार्न कर रहे हैं कि अगर तुम अकेले होते तो हम लोग आपको स्टोन टू डेथ, यानी हम लोग आपको मार देते। बस आपके साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ हैं, इसकी वजह से हम लोग आपको छोड़ रहे हैं। कौन लोग थे? शुएब अलैहिस्सलाम की फैमिली थी। शुएब अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर दिया था। वो लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम लोग तुम्हें और तुम्हारे जो साथियां हैं यहाँ से उनको निकाल देंगे और तुमको यहाँ से बैन कर देंगे जब तक तुम हमारी बात नहीं सुनोगे। जब तक यानी उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग तुमको यहाँ से निकाल देंगे। और देखिए, अब ये लोग जो थे, अभी लोग क्या कहने लगे, लोग शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम एक नबी हो, अगर तुम एक मैसेंजर हो, तो एक काम करो, हम लोग को पनिशमेंट ला कर बताओ। अभी तुम जो बोल रहे हो ना पनिशमेंट, अब तुम ला कर बताओ। और पनिशमेंट क्या था? एक जो आसमान का जो एक पीस है उसको निकाल के हमारे ऊपर डाल दो।
देखिए ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ मांग रहे थे, कितने बेवकूफ़ लोग थे कि अज़ाब खुद से मांग रहे हैं। और वो भी अज़ाब क्या था, आसमान पे से एक पीस ऑफ स्काई उसको हमारे पर ड्रॉप कर दो। देखिए इंसान जब मांगता है तो कभी कभार इंसान का दिमाग चलता नहीं, बोलते हैं ना, जब इंसान का पर वो पैसे हावी हो जाते हैं, शैतान हावी हो जाता है, वो क्या बोलता है इंसान को समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से जो शुएब अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, अब ये पैसे में इतने घमंडी हो गए थे, इनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो पैसा है वो ही सब कुछ है। अब शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अगर ऐसी बात है, अगर आप अपने आप को नबी समझते हैं तो आप हमारे लिए पनिशमेंट ला कर बताओ। वो भी पनिशमेंट क्या होगा, ये जो आसमान का जो एक पीस है वो आप हमारे पे डाल दो। देखिए कितने बेवकूफ़ लोग हैं। अगर मांगना होता तो बोल सकते थे कि अगर आप नबी हैं तो ऊपर से आसमान से। देखिए अब जब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने अज़ाब मांगा तो अब शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह, सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे और मेरे लोगों के बीच में इंसाफ कर। क्या करा अल्लाह ताला, शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरे और मेरे लोगों के बीच में इंसाफ कर। तो अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप और अपने लोगों के साथ यहाँ से मदियन से निकल जाओ। अब ये क्योंकि यहाँ पर अब अज़ाब आने वाला है, तो यहाँ से अभी शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोगों ने ईमान लाए थे, अब शुएब अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। जैसे वहाँ से निकल गए तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा। अज़ाब क्या था, शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी इनके पर अज़ाब क्या था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान को डार्क बना दिया। ओके, जो क्लाउड्स रहते हैं, जो बड़े बड़े क्लाउड्स आए और वो सन को उन्होंने कवर कर दिए। वो जो दिन था, दिन को अंधेरे से कवर अप हो गया। समझ में आ रहा है, यानी जो सूरज था, सूरज को जो बादल से इतना कवर कर दिए कि सूरज की रोशनी ही नहीं आई। वो दिन इतना अंधेरा वाला दिन बन गया। अल्लाह ताला ने सारी जो हवा थी, हवा को बंद कर दिया। वो विंड जो पास होती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास हवा है तो इंसान जी रहा है, सांस ले रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हवा को ही स्टॉप कर दे। जो मूवमेंट था वो बंद हो गया। उसकी वजह से गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को शेक कर दिया, अर्थक्वेक कर दिए। जब वो शेक हो गया तो सब कुछ तहस नहस हो रहा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसी आवाज़ भेजी, एक ऐसा साउंड वेव था कि वो साउंड वेव जब उनके कानों तक पहुंचा, एक ऐसी खतरनाक आवाज़ थी। जब उनके कानों तक वो उस आवाज़ को पहुंची, वो सारे के सारे लोग वहीं पर ख़त्म हो गए। देखिए खतरनाक अल्लाह ताला का ऐसा अज़ाब आया कि वो लोग जो सोच रहे थे कि हम लोग पैसा है और हम लोग बच जाएंगे, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अज़ाब दिया कि वो कहीं से बच नहीं सके। ऊपर से, नीचे से, आवाज़ से, हर चीज़ से अज़ाब था। यानी वो लोग बचने का कोई ज़रिया नहीं था। उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे रहेगा कि हम लोग, एक ऐसी आवाज़ आएगी और हम लोग उस आवाज़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव भेजा, साउंड वेव भेजा। देखिए अल्लाह ने जो हमारी बॉडी बनाया है, कान बनाए हैं, एक उसकी प्रॉपर लेवल है। वो लेवल तक ही हमारे कान सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हमको आवाज़ आती है तो हम लोग को तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला के तरीके से है वो। अगर अल्लाह हम लोग को सब उससे ज़्यादा अगर आवाज़ देगा तो वो इंसान शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी साउंड वेव भेजा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सारे के सारे लोग ऑन द स्पॉट मर गए। ये सारे सूरह अल-अराफ में है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो सब के सब, सारे के सारे वहाँ पर ख़त्म हो गए। अब देखिए, अब इसके बाद जो लोग शुएब अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि अगर हम तुमको फॉलो करेंगे तो हम लूज़र्स हो जाएंगे। क्या बोलते थे कि अगर हम शुएब अलैहिस्सलाम को फॉलो करेंगे तो हम लूज़र्स हो जाएंगे। आप कौन लूज़र्स है? आप पनिशमेंट आने के बाद लूज़र्स कौन है और विनर्स कौन है? लूज़र्स वो लोग हैं, अगर शुएब अलैहिस्सलाम को वो फॉलो करते तो आज वो विनर्स होते। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को उनके फॉलो किए तो आज वो ज़िंदा थे, उनके साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो विनर्स थे। देखिए ये जब अज़ाब आया, अज़ाब आने के बाद अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप और अपने लोगों को लेकर मदियन वापस चले जाओ। जब मदियन वापस आए शुएब अलैहिस्सलाम ने, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब कुछ ख़त्म हो गया था।
तो शुएब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बोले, ए मेरे लोगों, मैंने तुम लोगों को सबको बोला था कि एक अल्लाह ताला की इबादत करो। आज मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा काम कर दिया था, पर तुम लोगों ने अल्लाह ताला की बात नहीं सुने, अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, तौहीद पर नहीं लाए। देखिए वहाँ पर यानी अल्लाह कितना हम लोग को बता रहा है कि अगर अल्लाह की बात नहीं सुनेंगे, तौहीद पर नहीं रहेंगे, शिर्क करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें किस तरीके से ख़त्म करेगा, नाबूद कर देगा हम लोग को, हमारा कोई नाम निशान नहीं रहेगा। वहाँ पर जब शुएब अलैहिस्सलाम आए तो लोग ख़त्म हो गए थे, पर एक चीज़ रह गई थी वहाँ पर, और वो थी उनकी दौलत। देखिए इंसान जब दौलत कमाता है तो दौलत अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, ये हमेशा याद रखिए, दौलत हमको छोड़ कर ही जाना है। तो दौलत का जो घमंड कर रहे हैं, दौलत पर जो ईगो है, जो अपने आप पर घमंड करते हैं, दौलत हम सबको यहाँ पर छोड़ कर जाना है, कोई भी दौलत नहीं लेकर जाएगा। तो ये स्टोरी से हम लोग यही सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें चीज़ दिया है वो एक आजमाइश है, वो एक टेस्ट है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती, माल दिया है, औलाद दिया है, जो भी दिया है वो आजमाइश है। उस चीज़ पर घमंड नहीं कर सकते, उस चीज़ पर हम लोग हमारे दीन को नहीं छोड़ सकते, उस चीज़ के लिए हम लोग हमारे ईमान को नहीं छोड़ सकते। हम लोग को अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत में रखे। अल्लाह ताला हमारे से जो भी आजमाइश है, छोटी मोटी आजमाइश ले, हर बड़ी आजमाइश से अल्लाह ताला हमें दूर रखे, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से दूर रखे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।